तो हेलो भाई लोग, क्या सीन है। स्वागत है तुम्हारा अपने भाई के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की रिसेंटली आई मूवी सिकंदर के बारे में। इस मूवी के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सल्लू भाई का स्वेग या वही पुरानी बकचोदी। आइए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंदर थोड़ी स्पॉयलर्स एंड गालियाज भी है, तो तुम खुद समझदार हो क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं विलन के इंट्रो की, जहाँ पे भाई वो फ्लाइट में जा रहा है और उसके साथ वाली सीट पे बैठी है एक पॉर्न स्टार। अब वो क्या करेगा उसके साथ। अब विलन का इरादा है कि उसके साथ थोड़ा रोमांस किया जाए और उसकी मर्जी के साथ। तो इसलिए वो उसको मजबूर कैसे करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी पॉर्न वीडियोस दिखा दूंगा, नहीं तो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो। और वो तो चलो फिर भी कुछ नहीं यार, इसमें पॉर्न वेबसाइट्स भी दिखाई गई है सीरियसली। पर जैसा कि तुम सब जानते हो, मैंने ट्रेलर में भी कहा था कि मूवी देख के मुझे लग रहा है सल्लू भाई को बड़ी पंचायत लेने की आदत है। वैसा ही होता है, सल्लू भाई उस औरत की इज्जत बचाते हैं, वो भी एक प्यारे भरे एक्शन सीन्स के साथ जो देखने में मजा आता है। बट उसमें भी एक बकचोदी वाला सीन, जहाँ पे सल्लू भाई ने एरोप्लेन में कोट पहन रखा था, तो दो गुंडे आते हैं और वो उनके हाथ पकड़ लेते हैं। तो सल्लू भाई कोट में से हाथ निकाल के उन गुंडों को मारते हैं। सीरियसली उस गुंडे के खिलाफ मेरे मन में बस यही थ्रोट आ रहा है कि चूतिया उसके हाथ पकड़ना, कोट क्यों पकड़ रहा है। अब जैसा कि तुम सब जानते हो कि पिछले 6 महीनों से सल्लू भाई का ओरा है जो माइनस में चल रहा है, और उसके ऊपर जो नैरेटर सेट किया है कि सल्लू भाई आधी नींद से उठ के आते हैं, वो सीरियसली मेकर्स ने मूवी के एक सीन में दिखाया है, जहां सल्लू भाई नींद से उठ के आते हैं, विलन्स को मारते हैं और वापस सो जाते हैं। अब आते हैं सल्लू रश्मिका की केमिस्ट्री पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रश्मिका सल्लू भाई से एज में छोटी है। मेकर्स ने इस पॉइंट को भी फिगर आउट किया है और ऐसा मूवीज में एक सीन डाला है जहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्लू भाई ने उसकी इज्जत बचाने के लिए उससे शादी की हो। क्या मतलब कि सल्लू भाई पैसों का दोस्त दिखा के उससे शादी करी है। बट रश्मिका पूरा ट्राई करती है सल्लू भाई के साथ केमिस्ट्री बिठाने का, बट नहीं बिठती वो। और ऊपर से इसमें सल्लू भाई का अल्फा मैन वाला ईगो साफ साफ शुरुआत में देख पा रहे थे हम। और उसके बाद वो खुद ही दूसरे आदमी को ज्ञान चोदते हैं कि भाई अल्फा मैन में कुछ नहीं रखा, किसी दिन ये सारे साले एक दिन जम के पिटेंगे। रश्मिका पे वापस आने से पहले इस मूवी के एक सीन ने मुझे लिटरली सोचने पे मजबूर कर दिया कि जहाँ पे पंजाब में एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसकी सारी जो बॉम्ब का बारूद होता है वो सल्लू भाई की खदानों से लिया जाता है। अब तुम समझ सकते हो इसमें हाथ किसका होगा, बट इस मूवी में दिखाया जाता है कि मैनेजर ने सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। अब जैसा कि तुम सब जानते हो कि पैसों का पावर से कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ कि कहीं ये पैसों का खेल तो नहीं है। आगे तुम खुद समझदार हो, समझ जाओगे। अब वापस रश्मिका वाले टॉपिक पे आते हैं। उसका स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हर बार सल्लू भाई को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करती है और सल्लू भाई को पता भी नहीं चलने देते, और सल्लू भाई इसको टोटली इग्नोर करते रहते हैं, जिस वजह से लगा ही था कि ये साला रंडवा मरेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अभी रश्मिका का कैरेक्टर मरा है, इस पर सल्लू भाई का रिएक्शन क्या होगा। वो रोते हैं पर वो भी फोर्सफुली लगता है, और उसके तुरंत बाद बोलते हैं कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा बच्चा होने से पहले ही मर गया। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि रश्मिका ने भी अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं किसी को, तो वो भी ट्राई करते हैं कि तृप्ति डिमरी वाले जैसा विक्टिम कार्ड खेल के रणवीर जी को फंसा लूं। मेरा मतलब कि 3 लोगों को डोनेट किया, तो हो सकता है 3 में से किसी एक के साथ टांका भिड़ जाए। उसमें एक होता है छोटा सा बच्चा जो सल्लू भाई का सीरियसली खून पीता है, और सब मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा समझदार वो बच्चा लगा लिटरली। तुम मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। दूसरी होती है एक निब्बी लड़की जिसको अभी रिसेंटली रश्मिका का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और वो भी किसी अल्फा मैन के चक्कर में फंसी हुई है, और इसलिए अब सल्लू भाई उसको ज्ञान चोद रहे हैं कि भाई अल्फा मैन के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा, आगे जाके पीटेंगे कभी ना कभी मेरे हाथों से। सीरियसली अभी वो खुद रश्मिका के साथ ऐसा ही कर रहे थे मूवी के अंदर, बट वहाँ पे भी रेड सिग्नल उनको साफ साफ दिख गया। तो वो लास्ट बची काजल अग्रवाल, जिनको रश्मिका ने आई ट्रांसप्लांट की है। उनकी ठरक जाएगी, वो गए, पर क्या देखते हैं कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तो अपन चले जाए शांति से। नहीं, पूरा घर में क्लेश करवा के जाएंगे, जैसे कि उसके ससुर के सामने यूं इशारे करने वाला हो गया, या फिर उसके ससुर को बोलना कि इसके लिए तो नौकरी खुद घर पे आएगी। वो तो चलो खुद भी कुछ नहीं है, पर लास्ट में अपने ससुर को एक वो डायलॉग बोलता है कि तुम इतने बुरे हो, मैं तुम्हें इतनी कड़वी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बहू मुझे घर से नहीं निकाल रहे। मतलब तुम समझ सकते हो तुम कितने बुरे हो। मन ही मन में मुझे लग रहा है उनके चल रहा है कि शादीशुदा हुई तो क्या हुआ, डाइवोर्स तो करवा ही सकता हूँ। उन दोनों का टांका भिड़ने ही वाला था, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो भाई टेररिस्ट है। वो वांटेड के पोस्टर्स देख लेते हैं, तो क्या होने वाला था, उसको घर से धक्के मार के निकालेंगे? नहीं, सल्लू भाई पहले ही चले जा चुके हैं। उसके बाद उनके बैकग्राउंड कैरेक्टर्स आते हैं और वो बोलते हैं राजकोट का राजा है वो गरीबों का मसीहा है, डॉन नंबर 1 है, फलाना ढिमकाना। पूरा वो डॉन नंबर 1 वाली या पुरानी टिपिकल साउथ मूवीज में जो इंट्रो देते हैं ना हीरोज का, वो इंट्रो इन्होंने दिया है मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर मुझे रश्मिका का वो गाना अच्छा लगा था जो सल्लू भाई के साथ बैठ के वो गाती है, पर उन्होंने वो भी चेंज कर दिया यार, साफ साफ लिपसिंग लग रही है।
और इसके ऊपर इसका अल्ट्रा प्रोमैक्स बकचोद क्लाइमैक्स, जिसे देख के भाई मन में एक सवाल आता है, पुलिस कहाँ गई पे? क्या जस्ट बिकॉज तुम पॉपुलर हो तो क्या तुम बच जाओगे कानून से? तुमने लिटरली अभी 100-200 गुंडों को मारा है, वो भी जान से मारा है, होम मिनिस्टर के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट किया है, और तुम कैसे बच सकते हो यार? कहाँ गया कानून? तो यही थी मूवी की कुछ बकचोदियाँ, तुम एक बार देखोगे तो आराम से इग्नोर कर सकते हो और ये मूवी तुम्हें पसंद भी आएगी। ये एक वन टाइम वॉच मूवी तो ज़रूर है, तुम्हें जाके देखनी चाहिए। तो ओवरऑल यही था मेरा मूवी के लिए ऑनेस्ट रिव्यू। अब इस मूवी को मैं देता हूँ 5 में से 2 स्टार, जस्ट बिकॉज इसकी स्टोरी यूनिक है और दूसरा इसका जो सोशल मैसेज है ऑर्गन डोनेशन को लेके, उसी लिए। और अब अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें ये मूवी कैसी लगी।